जो मायावादी होते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि नहीं भगवान का तो कोई स्वरूप नहीं है, तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनसे प्रूव होता है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही है। यानी कृष्ण का जो दो भुजा वाला रूप है, जो श्याम सुंदर स्वरूप है, यही कृष्ण का असली स्वरूप है। तो आप अर्जुन ऐसे बोल रहा है कि मैं आपको अपने सामने खड़ा हुआ तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे वो रूप देखना है जो आप टेम्पररी मैनिफेस्ट करते हो इस संसार को क्रिएट करने के लिए। तो बाकी का स्वरूप जो है भगवान का वो टेम्पररी है, लेकिन कृष्ण जो है वो इटर्नल है। तो भगवान के उस टेम्पररी मैनिफेस्ट जो वर्ल्ड जो टेम्पररी मैनिफेस्ट है, उसको एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कैसे होता है, वो स्वरूप मुझे आपका देखना है। तो भगवान का जो असली रूप है वो क्या है? श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप ही भगवान का असली एंड इटर्नल स्वरूप है। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरा ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। ये जो लिविंग एंटिटीज है, ये इनका माइन्यूट कॉन्शियसनेस होता है, यानी इनकी चेतना बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटी होती है। तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भगवान की एक्टिविटीज यानी भगवान जो करते हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम इतनी छोटे से हमारी चेतना बहुत छोटी है, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत माइन्यूट है। तो हम कैसे इतने छोटे से स्पिरिट सोल है, हम कैसे भगवान की इस अनलिमिटेड अनलिमिटेड जो विभूतियां है, उनका जो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो जो पूरे ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, ये सब कुछ हम कैसे समझें? तो ये कैसे होगा? तो अब अर्जुन अपने आप को बोल रहा है कि भले, लेकिन मैं आपकी कृपा से ये आपके इस महिमा को समझ, कुछ हद तक समझ समझ पा रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब कृष्ण ने कृपा की तभी अर्जुन उनकी कुछ कुछ बातों को समझ पाया, भगवान की इस महिमा को जान पाया है। लेकिन अब मैं आपके उस यूनिवर्सल फॉर्म को देखना चाहता हूँ, जो अगर आप मुझे दिखाएंगे तभी पॉसिबल होगा, अगर आप मुझे दिखाएं तो। और यहाँ पे वो भगवान को क्या कह रहा है? योगेश्वर। तो भगवान की जो योग माया है, उस योग माया के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि अर्जुन उनके इस स्वरूप को देख पाए। उनकी योग माया ही भगवान जो है उस योग माया के योगेश्वर है, ईश्वर है। तो योग माया उनके कंट्रोल में। अगर कृष्ण चाहे तो अपने योग माया के थ्रू, उनके मिस्टिक पावर के थ्रू हमें अपने आप को देखने के लिए परमिट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कृष्ण के हाथ में है, उनकी माया के हाथ में है, उनकी योग माया के हाथ में। तो अब वो कृष्ण से परमिशन चाहता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपकी कृपा हुई तो आप मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म देखने के लिए अलाउ करें। तो इस तरह वो कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको ऑर्डर नहीं कर रहा है। और अब बोलते हैं कि श्री भगवान उवाच, टेक्स्ट नंबर 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शताशोथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। सुप्रीम लॉर्ड भगवान क्या कहते हैं कि हे पार्थ, मेरा जो ये स्वरूप है, जो ये मिस्टिक, जो योग माया के कारण उनका जो योग ऐश्वर्य वाला रूप है, जिसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स डिवाइन फॉर्म है, जो अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में है। भगवान के बहुत सारे, तो बहुत सारे यानी अनगिनत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स डिवाइन फॉर्म्स हैं। जो भी विभूतियों के बारे में कृष्ण ने बताया था, उनके बहुत सारे स्वरूप मौजूद हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अब तुम इनसे देखो। तो क्योंकि भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका ये जो स्वरूप है, इसको देखना, एक जगह पे खड़ा होकर अर्जुन एक ही जगह पे खड़ा होकर ये देख रहा है, वो कहीं और जाता नहीं है अलग अलग जगह देखने के लिए। भगवान के एक ही बॉडी में वो सब कुछ देखने वाला है, एंड भगवान उसको वार्न कर रहे हैं ताकि वो संभल सके, ताकि वो अपने आपको संभाल सके उस स्वरूप को देखने के लिए। पश्यादितान वसुन रुद्रान अस्विनो मरुतास्तथा
बहूनि अदृष्टा पूर्वाणि पश्याचार्याणि भारत। कि हे भरत श्रेष्ठ, ये सब जो वंडरफुल भगवान के जो बहुत ही दिव्य और बहुत ही विस्मयकारी हैं, जो मैंने हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच उस जगह तक पहुंच भी नहीं सकती। भगवान के उन मैनिफेस्टेशन को अब भगवान दिखा रहे हैं, जिसमें भगवान ने जब अपनी विभूतियों के बारे में बोला था तो सब इन सब को जिक्र किया था कि आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत और जितने भी देवी गॉड्स के बारे में भगवान ने पिछले चैप्टर में बोला था, वो सब अब उनके अर्जुन के सामने है। भगवान का उस विश्व रूप में जितने भी विभूतियां सब एक साथ प्रकट हो गई है। मैंने सबको, भगवान को सब कुछ अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन एक ही जगह खड़े होके ये सब कुछ देख रहा है। इहैकस्थं जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेशा यच्छा अन्यद् द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, यहाँ पर तुम सब कुछ देख सकते हो, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है इस कॉस्मोस में, वो सब कुछ जो मूविंग है, जो जो चल रहा है, जो नॉन मूविंग है, जो अचल है, वो सारे चीजें तुम्हें, वो सारे जीव जीवात्मा है, वो सारे बीइंग्स, वो सब कुछ जो कुछ भी इस सृष्टि में एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ तुम एक साथ देख पा रहे हो, एक ही जगह पे सिचुएटेड है मेरा इस यूनिवर्सल फॉर्म। ना तो माम साक्ष्यसे द्रष्टुम अनेनैवा स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम हमेशा मुझे कृष्ण के रूप में देखते हो, जिसमें हमेशा प्रेम होता है। क्योंकि कृष्ण का जो स्वरूप है वो माधुर्य रूप है, उसी में कृष्ण के असली दर्शन होते हैं, और उस स्वरूप को देखते हुए हमारे आंखों में क्या होता है, प्रेम होता है। लेकिन जो मेरा ये यूनिवर्सल फॉर्म है, जो ये विश्व रूप है, ये अलग है, इसमें वो माधुर्य नहीं है, इसमें क्या है, ऐश्वर्य है। इसलिए तुम इस प्रेममयी आंखों से इस स्वरूप को नहीं देख सकते। क्योंकि अर्जुन जो है वह कृष्ण का भक्त है, परम भक्त है, और उसके आंखों में कृष्ण के लिए हमेशा प्रेम होता है। तो प्रेममयी आंखों से हम भगवान के विश्व रूप को नहीं देख सकते, इस तरह कृष्ण बता रहे हैं। और ना ही अपने ग्रॉस मटेरियल आंखों से, जो कंडीशन सोल होते हैं, जो भक्त नहीं होते, उनकी नेत्र कैसे होते हैं, वो भौतिक संसार में लिप्त नेत्र है। तो वो भी अपने उस भौतिक संसार वाले जो मटेरियल आइज है, उससे स्थूल शरीर से, वो नेत्रों से, अपने नेत्रों से भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो डिवाइन आइज का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल चीजों को तो देख सकते हैं, लेकिन वो ग्रॉस मैटर से नहीं बनते, यानी वो भौतिक चीजों से नहीं बने होते हैं, तो वो होते हैं डिवाइन आइज। तो मैं अपने वो डिवाइन आइज दे रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, जिससे कि तुम मेरे इस योगिक, इस मिस्टिक ऑपुलेंस, यानी ये मेरे इस योग ऐश्वर्य को देख पाओ। और जिन लोगों की डिवाइन आंखें सिर्फ रीजनिंग या आर्गुमेंट से होती हैं, यानी मोस्टली जो लोग शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, उनको भगवान का ये विश्व रूप बहुत अट्रैक्ट करता है। जो बहुत ही मेंटल, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो मेंटल स्पेकुलेशंस में अपना बहुत रीजनिंग वगैरह करते हैं, वो इस भगवान के इस विश्व रूप से बहुत ही अट्रैक्टेड होते हैं, और वो भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसके प्रति उनके मन में कोई आकर्षण नहीं होता। उन्हें लगता है भगवान का ये विश्व रूप ही रियल है, बिकॉज उनको लगता है ये बहुत बड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे ज्ञानी लोगों को जो मेंटल स्पेकुलेशंस करते हैं, ऐसे लोगों को जब दिव्य नेत्र दिए जाते हैं, तो उनको भगवान का विश्व रूप ज्यादा अट्रैक्ट करता है। संजय उवाच, अब यहाँ पे संजय उवाच आ रहा है। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि।
दर्श्यम असपाठाय परमं रूपम ऐश्वरम अनेक वक्र नयनम अनेक भूता दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदयाता आयुधम दिव्यमाल्यंबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वश्चर्यामयम देवम आनंदम विश्वतो मुखम। तो संजय धृतराष्ट्र से बोला। तो यहाँ तो हमें पता चला कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, क्योंकि अर्जुन के नेत्रों में क्या है, कृष्ण के लिए प्रेम है, और प्रेममयी नेत्रों से कृष्ण के यूनिवर्सल फॉर्म के दर्शन नहीं हो सकते। जो कृष्ण को प्रेम करता है वो कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से अट्रैक्टेड होता है, उसको भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म, उनके विश्व रूप से कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए वो उन आंखों से भगवान के विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। और जो मटेरियल भौतिकवादी लोग हैं, उनके उनको तो भगवान से प्रेम ही नहीं है, उनको उनके अंदर तो भक्ति ही नहीं है। तो जहाँ प्रेम नहीं है वहां पे भी, क्योंकि वो भौतिक संसार में लिप्त है, तो वो भी भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन नहीं कर सकते, इस यूनिवर्सल फॉर्म यानी विश्व रूप के दर्शन नहीं कर पाता। तो ये दो दो सिचुएशन है जिसमें हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और जो ज्ञानी होते हैं उनको जब दिव्य नेत्र दिए जाते हैं तब वो भगवान के इस विश्व रूप को ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो भगवान, क्योंकि उनके आंखों में भी प्रेम नहीं होता, उनके पास ज्ञान होता है, ज्ञान की जरूरत होती है हमें। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में जाना था कि कैसे हमें निष्काम कर्म योगा करने से हाथ प्योर होता है, और हाथ प्योर होने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञानी भी जो होते हैं वो थोड़े वो श्रेष्ठ होते हैं, जो कर्म करने वाले निष्काम कर्म योगियों से श्रेष्ठ होते हैं। तो जब इन लोगों को दिव्य नेत्र दिया जाता है तो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं भगवान के विश्व रूप से, किंतु उनके आंखों में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं होता है, और वो इसलिए श्याम सुंदर स्वरूप के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होते। तो अब संजय को कैसे दिख रहे हैं, सिर्फ अर्जुन को नेत्र दिया गया तो संजय को कैसे भगवान दिखाई दे रहे हैं उनके विश्व रूप में। तो संजय को किसने दिव्य नेत्र दिया था, वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी भी कृष्ण के सत्यावेश अवतार है। तो यहाँ पे संजय को ये दिव्य नेत्र वेद व्यास जी ने दिया था और कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, ये सब भगवान जब बोलते हैं कि उनको कि मैं तुम्हें अपने दिव्य नेत्र दे रहा हूँ देखने के लिए, और उसके बाद श्री हरि क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सल फॉर्म, अपने विश्व रूप अर्जुन को दिखलाते हैं। उस विश्व रूप में बहुत ही वंडरफुल है, यानी अद्भुत है। उनकी उनके बहुत सारे सर हैं, उनकी बहुत सारी आंखें हैं, उनके पास डिवाइन ऑर्नामेंट्स है, इतने चमकदार जो कुछ भी उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो सब कुछ बहुत डिवाइन है, दिव्य है। उनके हाथों में वेपन्स हैं, हथियार हैं, और अस्त्र शस्त्र हैं, और गार्मेंट्स जो उन्होंने धारण किए हैं वो भी बहुत ही दिव्य है। और उन्होंने सैंडलवुड यानी चंदन का जो लेप लगाया हुआ है उसकी खुशबू फैल रही है सब जगह, और सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ब्रिलियंट है, और अनलिमिटेड है, जिसका कोई छोर ही नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड है। भगवान का सर, भगवान की आंखें, भगवान का हाथ पैर, सब कुछ अनलिमिटेड है। ऐसे लग रहा है कि उनका सर सब जगह है, सब जगह उनके शीश नजर आ रहे हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगापद उत्थिता यदि भासा दृशि सा या भासा तस्य महात्मना। कि अगर एक साथ बहुत सारे सूर्य उग जाएं, यानी कि एक या आप हम एक ही जगह एक सूर्य उगता है तो इतना रोशनी होती है। अगर ऐसा 100,000 लाखों लाखों करोड़ों सूर्य एक बार उग जाए एक ही समय में, तब वो रोशनी कैसी होगी, हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो रोशनी कैसी होगी जब एक ही पल में हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ आसमान में उग जाए, और वो रेडियंस कैसा होगा, वो गर्माहट कैसी होगी, और वो एफल्जेंस, वो रोशनी, वो दिव्य प्रकाश कैसा होगा। वो प्रकाश, वो स्वरूप है भगवान के विश्व रूप का। तत्रैकास्थं जगत्कृत्स्नं प्रभिभाक्तम् अनेकधा अपश्या देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा।
तो उस समय अर्जुन जो था वो भगवान के विश्व रूप को देख रहा था, और बहुत सारे उनके मैनिफेस्टेशन, एक ही समय में भगवान इतने सारे रूपों में प्रकट हो गए। तो भगवान ने जब लास्ट चैप्टर बोला था कि अर्जुन इतने सारे बताने की क्या जरूरत है, मैं बस कुछ कुछ तुम्हें बता रहा हूँ। तो लास्ट चैप्टर में भगवान ने बस कुछ कुछ बताया था, लेकिन जब वो यूनिवर्सल फॉर्म में प्रकट होते हैं अर्जुन के सामने, तो उस पर सिर्फ कुछ कुछ नहीं था, जितनी भी उनकी विभूतियां थी, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, वो सब कुछ एक साथ प्रकट हुई थी। और ऐसे लग रहा था हर तरफ सर ही सर है, इतना दिव्य रोशनी था, इतना दिव्य प्रकाश था। चंदन की खुशबू आ रही थी, चंदन के लेप की खुशबू थी, सब सब कुछ वंडरफुल था। उनके कपड़े दिव्य हैं, उनका उनके पास जो अस्त्र शस्त्र है वो दिव्य है। वो सब कुछ एकदम ग्लेयर पर है, क्योंकि रोशनी इतनी है, और उसमें वो सारे जो भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं, वेपन्स हैं, वो सब कुछ ग्लेयर कर रहे थे, वो रोशनी से भरपूर था। एंड गर्माहट भी थी, गर्मी, जैसे सूर्य उगता है तो गर्म होता है, वैसे अगर थाउजेंड्स एंड लाखों और करोड़ों सूर्य उग जाए तो कैसी गर्मी होगी, वो सब कुछ एक पल में महसूस हो रहा था। तदा ता- तदा सा विस्मयाविष्टो दृष्टा रोमधनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषता। कि ये सब कुछ देखने के बाद अर्जुन मैंने उसके पास उसको कुछ समझ ही नहीं रहा था क्या हुआ, वो एकदम ऑस्ट्रक हो गया, वो एकदम भगवान के इस रूप को देख के एकदम खो गया। और फिर उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। एंड को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहा है, इतना दिव्य स्वरूप भगवान का, वो जो विश्व रूप अपनी आंखों के सामने वो देख रहा है, जिसको हम लोग अभी सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक समझ सकते हैं, हम कंप्लीटली उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो स्वरूप देख के वो भगवान के चरणों में गिर जाता है और उनको प्रणाम करने लगता है, और फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है। कि अब तक क्या था, अर्जुन उनको अपना मित्र मान रहा था, अपना दोस्त मान रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि ये मेरे मित्र नहीं, ये मतलब ये ही समवन वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उस वक्त उसको भगवान की विभूतियों के बारे में जानकारी नहीं थी। इनफैक्ट जब वो सेकंड चैप्टर में अर्जुन जब सरेंडर करता है कृष्ण को, श्लोका नंबर 7 में, तब वो यही बोलता है कि मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, अब आप जो बताओगे मैं उस पर विश्वास करूंगा। तो एट दैट टाइम अर्जुन को कुछ हद तक ऐसे लगता है कि कृष्ण जो है वो स्पेशल है, वो उनके सिर्फ मित्र नहीं है, यानी वो उनका लेवल बहुत हाई है। बट स्टिल उनको ये विश्वास, ये नहीं पता था कि उनकी कितनी विभूतियां हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये सब कुछ अर्जुन नहीं जानता था। और इसलिए जब अचानक वो भगवान के उस विश्व रूप को देखता है, तो सीधा नतमस्तक हो जाता है, दंडवत हो जाता है, एंड फिर हाथ जोड़ के प्रभु को प्रार्थना करने लगता है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवं स्तवा देवा देहि सर्वं तथा भूत विशेष शंगान् ब्रह्माणाम् ईशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् उरागांश्च दिव्यान्। हे हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं के दर्शन कर रहा हूँ, जितने भी जीव आत्मा है वो सब भी मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि भगवान की विभूतियों के साथ उन्हें जितने भी देवताएं हैं, जितनी भी जीव आत्माएं हैं, चाहे वो कहीं भी हो, 14 भुवन में कहीं भी जितने भी जीव आत्मा है, सब कुछ भगवान का एक साथ वो देख पा रहा है। मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ जो कमल के पुष्प पर बैठे हैं, मैं महादेव के दर्शन कर रहा हूँ, और जितने भी सेजेस हैं, जितने भी सर्पेंट्स हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उन सबको मैं देख पा रहा हूँ। जितने भी जैसे नाग हैं, जितने भी नाग हैं, वो सारे नागों के मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। एक ही जगह पे भगवान के उसको सब कुछ नजर आ रहा है। अनेक बहुदल वक्र नेत्रम पश्यामिकं सर्वतो अनंत रूपम नान्तं च नामस्मं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूप। कि हे ब्रह्मांड के कंट्रोलर, इसको कंट्रोल करने वाले,
और अब वो एकदम भगवान से प्रार्थना कर रहा है, बोलता है कि आपका जो ये यूनिवर्सल विश्व रूप है उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सारे मुझे हाथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा मुंह दिखाई दे रहा है, बहुत सारी आंखें दिखाई दे रहे हैं, जो कि हर जगह स्प्रेड है, ऊपर नीचे सब जगह उसको यही दिखाई दे रहा है। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ है, मुझे ना शुरुआत पता चल रही, ना मुझे मध्य पता चल रही, ना मुझे अंत पता चल रहा है। यानी आपका शुरुआत कहाँ है, आपका मध्य कहाँ है, आपका अंत कहाँ है, आपका इस स्वरूप में मुझे हर जगह आपके सर पैर पैर नहीं, मुझे आपके बहुत सारे आर्म्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे हाथ नजर आ रहे हैं, बहुत सारे पेट नजर आ रहे हैं, बहुत सारा मुंह नजर आ रहा है, बहुत सारी आंखें नजर आ रही हैं, और वो मुझे सब जगह नजर आ रहा है। किरीटिनाम गदिनं चक्रिणां च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानालाद्युतिम् अप्रमेयम्। आपका जो ये फॉर्म है, आपका ये जो फॉर्म है, इसको ऐसे एक तक होकर देखना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रेज निकल रहे हैं, जो एफल्जेंस निकल रहा है, जो रोशनी उसमें से प्रकट हो रही है, उसके कारण मैं आपको ऐसे नहीं देख पा रहा, और बहुत बड़ा बहुत अग्नि जैसे लग रहा है उसको, ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ अग्नि है, और सन जो है जब चिलचिला की धूप होती है, तेज धूप होती है, तब ऐसे लगता है, उसको वैसे महसूस हो रहा है, जो हर तरफ फैल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो सर है उस पे मुकुट है, आपके हाथों में गदा है, और आपके मुंह में जो चक्र है वो है, जो बहुत चमक रहा है। त्वम अक्षरम कर्म वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म भोक्ता, सनातन स्वम पुरुषो मतो में। कि आप ही वो है सुप्रीम, यानी आप ही वो है जिसका ज्ञान जिसका प्राप्त करना है वो आप ही है। आप ही वो है जिसमें कोई गलती नहीं है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप ही वो है जिसका हमें शरण लेना है, जिसका सिर्फ मुझे नहीं, हर जीवात्मा को आपकी ही शरण लेनी चाहिए। आप ही वो है, और आप ही वो है जिसका कोई व्यय नहीं होता है, अव्यय है। आप शाश्वत धर्म के प्रोटेक्टर, यानी धर्म को जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसको की रक्षा करने वाला कौन है, वो आप ही है। इटर्नल यानी सदा ही शाश्वत, क्योंकि आप ही भगवान है, जो परम पुरुष परमेश्वर है वो आप ही है, सनातन से यानी इटर्नल सबसे पहले वो आप ही है। अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां हुताशा वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम। ना तो आपकी कोई शुरुआत है, ना तो आपका कोई मध्य है, ना तो कोई आपका अंत है। आपका जो ये स्वरूप है, जो आपका ये जो आपका ये अद्भुत ऐश्वर्य है, ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके जो आर्म्स है, आपके जो हाथ है वो काउंटलेस है, उसकी अनगिनत है। आपकी आंखें जो है वो सूर्य और चंद्रमा के समान है, और ये जो आपके मुख से अग्नि दहक रही है, बाहर निकल रही है, वो पूरे यूनिवर्स को गर्माहट दे रही है। यानी एक ही पल में पूरा सृष्टि में अग्नि का वो तप महसूस हो रहा था। देव च पृथिव्योर इदम अंतरम ही व्याप्तम एकेन दिशश्च सर्व दृष्ट्वा व अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रवेयथितं महात्मन। हे भगवान को वो बोलते हैं कि आप जो एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी है, यानी जिसका भगवान की महिमा के बारे में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, और कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ यही है। इस स्काई में जो कुछ भी आसमान में है, यानी आसमान में है, जो कुछ भी पृथ्वी में है, और जो कुछ भी इन दोनों के बीच में, वो सब कुछ मैं एक ही जगह देख पा रहा हूँ। आप सब जगह सर्वव्याप्त हैं, और आपका जो ये स्वरूप है ये एकदम टेरिबल है, यानी वो उसको
सहन नहीं कर पा रहा है। और इस कारण क्या हो रहा है, ये जो 3 लोग हैं ये तीनों डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि भगवान का जो भी विभूति है वो सब कुछ एक जगह आके प्रकट हो गया है, जिससे कि ये जो 3 लोग हैं वो पूरे डिस्टर्ब हो गए। और वो इनका इनका ये जो दिव्य रूप प्रकाशित हुआ है वो बहुत ही टेरिबल है, वो बहुत, उसको सहन करना मुश्किल हो रहा है। अमीहि त्वां सुर संघविशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो अर्जुन बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी देवताएं हैं, देवी गॉड्स हैं, वो सब आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और डर के मारे वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि जैसे प्रलय ही आ गया हो। तो वो सारे देवता जो है वो भगवान के शरीर में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जितने भी सेजेस ऋषि मुनि हैं वो आपको अच्छे अच्छे श्लोक से, उत्तम श्लोकों से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी महिमा का गायन कर रहे हैं। और वो जब आपके स्वरूप को देख रहे हैं तो वो बहुत ही विस्मित होकर एकदम सरप्राइज है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वो विस्मित होकर भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनके उस स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऋषि मुनि भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, माने उनके पास भी दिव्य नेत्र होंगे तभी तो वो देख पा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसका वो सामने होके भी उनके दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन इस यूनिवर्सल फॉर्म के दर्शन फिर भी जो सेजिस हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो भी कर पा रहे हैं। रुद्रादित्यो वसवो ये चा साध्या विश्वे स्विनो मरुतस चोस्मापश्च गंधर्व यक्षासुरा सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो जितने भी रुद्र हैं वो सब, जितने भी आदित्य हैं, जो आदित्य के पुत्र देवता हैं, जो वसुस हैं, जो सद्य हैं, जो विश्वदेवा हैं, जो अश्विनी कुमार हैं, जो मरुत्स हैं, जो पितृ हैं, जो गंधर्व हैं, जो यक्ष हैं, जो असुर हैं, जो सिद्ध हैं, वो सब कुछ, वो सब आपको देखकर एकदम विस्मित है और आपके वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके सामने हो क्या रहा है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरूपदम बहुदारम बहुदंश्च करालम दृष्ट्वा लोका प्रवर्तितास्तदाहम। ये अब बोल रहे हैं कि ओ माइटिया, यानी इतने विशाल विशाल उनके बाहु हैं और सब लोग जो उनको देख रहे हैं वो बहुत ही फ्राइटेंड है, यानी वो बहुत डरे हुए हैं। आपका ये जो टेरिबल फॉर्म है, आपका ये जो स्वरूप है, ये बिल्कुल भी माधुर्य स्वरूप में नहीं गिन सकते इसको। ये जो इनका स्वरूप है, विश्व रूप, ये सबके मन में क्या कर रहा है, भय पैदा कर रहा है। तो ये जो भगवान का टेरिबल फॉर्म है ये क्या है, जिसमें बहुत सारे, बार बार अर्जुन इस बात को बोल रहा है कि आपके बहुत सारे मुख हैं, आपके बहुत सारी आंखें हैं, आपके बहुत सारे थाइस हैं, आपके बहुत सारे पैर हैं, आपके बहुत सारे पेट हैं, और आपके जो दांत हैं, दंत हैं, वो कैसे हैं, बहुत ही शार्प हैं, बाहर निकले हुए हैं, जैसे तलवार की तरह वो एकदम शार्प है, बहुत तेज है वो। और मैं भी बहुत फ्राइटेंड हूँ, यानी बाकी सब लोग तो है ही, साथ में मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ आपके इस स्वरूप को देखकर, आपके इस विश्व रूप को देखकर। नभास्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम यथा नाम दीप्त विशाल नेत्रम विश्वा ही त्वां प्रव्यथितंतर आत्म मृतिम न विंदामि समम च विष्णु। हे विष्णु जो सर्वव्याप्त है, मैं अपना माइंड, मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं आपका ये विशाल विशाल सभी भगवान के स्वरूप के सामने छोटा लग रहा है, जब हम विश्व रूप बोलते हैं तब भी हम उस बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कृष्ण का वो कैसा स्वरूप होगा जो एक ही समय में भगवान की बहुत सारी जो अनलिमिटेड
काउंटलेस विभूति है जो एक साथ प्रकट हो गई है। तो वो स्वरूप देख के अर्जुन का जो मन है वो इम्बैलेंस हो गया और वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है ये सब कुछ देख के। और भगवान का जो ये स्वरूप है वो आसमान को छू रहा है, यानी कितना विशाल होगा कि वो आसमान को छू रहा है और बहुत ही ब्रिलियंटली, यानी बहुत ही शाइन कर रहा है, बहुत ही रोशनी से भरपूर है और बहुत अलग अलग तरह के रंग है उसमें और बहुत सारा मुंह ऐसे खुला हुआ मुंह है और आंखों से जैसे अग्नि बरस रही हो, बहुत ग्लो कर रहे हैं आंखें। यानी अर्जुन एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कि वो किस तरह देख रहा है, वो बार बार वही सारे शब्द हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो बार बार वही सब बोल रहा है कि कैसे आपका ये विश्व रूप है जो सबको डरा भी रहा है, सब विस्मित भी हो रहे हैं, किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कोई अपना मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है। दंष्ट्रकरालानि चाते मुखानि दृष्टे वा कालनाल सनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा। के हे भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड का जो आप आपके जो शेल्टर में है, यानी जो आपके शरण में है ये ब्रह्मांड, मैं ये सब कुछ देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो गया हूँ, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपका ये जो अग्नि अग्नि से जो जलता हुआ जो चेहरा है वो देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि मृत्यु सामने खड़ी है और आपके जो दांत है, भगवान के जो दांत है वो भी डरावने से लग रहे हैं, मैं मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ आपके स्वरूप को देख। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहिवावानि पालसंघे भीष्मो द्रोणा सुतपुत्रास्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशानन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमाङ्गे। तो अब यहाँ पे अर्जुन तो बहुत डरा हुआ था ना युद्ध शुरू होने के पहले। अब वो क्या देख रहा है कि जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, भीष्म, और सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं, भीष्म, द्रोण और कर्ण भी जैसे बड़े बड़े वॉरियर, ये सब क्या हो रहे हैं, भगवान के मुंह में अंदर जा रहे हैं। वो भगवान का जो बड़ा सा मुख उसको नजर आ रहा है, उसके अंदर ये लोग सब अंदर जा रहे हैं और भगवान के दांतों के नीचे वो कट कट के अंदर जा रहे हैं और उनका जो सर है और उनके जो मुकुट पहने हैं उन्होंने, वो सब कुछ भगवान के दांतों के नीचे स्मैश हो रहे हैं, जैसे दोनों दांत के बीच में वो दोनों क्रश हो गए। तो यहाँ पे भगवान ने युद्ध का जो निर्णय है वही बता दिया अर्जुन को कि युद्ध तो अर्जुन ही जीतेगा एंड जो पांडव जो कौरव है वो तो हारने ही वाले हैं, यानी वो सब कुछ पहले ही जा चुके हैं, पहले ही भगवान ने सब कुछ प्लान लिख चुका है। भगवान ने युद्ध का जो रिजल्ट है वो पहले ही भगवान लिख चुके हैं, सब कुछ पहले से प्लान्ड है, यानी कृष्ण ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर चुके हैं। अर्जुन को क्या करना है, अर्जुन को बस कृष्ण के इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और कृष्ण ने सब कुछ कर दिया है, सिर्फ अर्जुन उसका क्रेडिट लेगा कि मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली में कर कौन रहा है, कृष्ण ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है, सब कुछ लिख दिया है। तो फिर भीष्म, द्रोण और कर्ण क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया, उन्होंने अधर्म का साथ दिया, धृतराष्ट्र का साथ दिया, इसलिए भीष्म और द्रोण और कर्ण भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्र यानी कौरवों के साथ वो भी भगवान के उस मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे वो कछुए बन रहा है उनका। यथा नादिनं बहो अम्बुवेगा समुद्रम एवं विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नर लोकवीर विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। कि जैसे नदी होती है जो बहुत फोर्सफुली फ्लो करती है, नदी कैसे बहती है, बहुत तेज रफ्तार से बहते हुए सागर में जाती है, इसी तरह जितने भी युद्ध में लड़ने वाले हैं सारे सैनिक
वगैरह, वो सब कुछ कैसे भगवान के मुख के अंदर, जिसमें से अग्नि बाहर निकल रही है, उसके अंदर वो एंटर करते जा रहे हैं, उसके अंदर वो समाते जा रहे हैं। तो मैंने भगवान पूरा बता ही दे रहे हैं अर्जुन को कि क्या होने वाला है युद्ध में। यानी ऑलरेडी अर्जुन को सब कुछ बता दिया कृष्ण ने कि कैसे इस युद्ध में दोनों तरफ के सैनिक भी मारे जाएंगे, दोनों तरफ के योद्धा भी मारे जाएंगे। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नशा नाशाय समृद्धा वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धा वेगा। यानी एक मोमबत्ती जलती है तो उसमें कैसे मौत रश करके मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े कैसे उस अग्नि में मरते चले जाते हैं, उसी तरह भगवान के मुख से जो ब्लेजिंग फायर, जो अग्नि निकल रही है, उसके अंदर ये सब लोग एंटर कर रहे हैं जैसे कि छोटे छोटे कीड़े हो। ले लिया से ग्रसमा न समन्ताल लोकान समग्रान वदने ज्वलदधि तेजो भीर अपूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्र प्रतपानि विष्णु। यानी कि हे विष्णु, हे भगवान, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी दिशा है, उन सब दिशा से वो सब आपके इस अग्नि से जलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो अग्नि अग्नि का जो गर्माहट है वो पूरे यूनिवर्स को में फैला हुआ है, उसकी जो रोशनी है पूरे यूनिवर्स में, उसकी गर्मी जो है वो पूरे यूनिवर्स में फैल गई है, यानी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। आख्याहि ने को भगवान उग्र रूपा नमस्तुते देव वरा प्रसीदा विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नाहि प्रजनामि तवा प्रवृत्ति। कि हे भगवान, आपका जो ये स्वरूप है बहुत ही डरावना है, मुझे प्लीज बताइए कि आप कौन हो। मैं आपके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, आपका क्या इंटेंशन है मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आपकी क्या इच्छा है वो मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे बताइए आप कौन है। यानी फिर अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा है विश्व रूप देखने के बाद कि अब वो कौन है। कृष्ण को पूछ रहे हैं कि आप कौन है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब तात्पर्य क्या है, ये सब लोग जो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। श्री भगवान वाचा कालो अस्मि लोकक्षयास्य प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ता अर्ते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्ययानिकेषु योधा। सुप्रीम लॉर्ड बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि मैं समय हूँ और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबको खत्म करने आया हूँ। बस सिर्फ तुम और कुछ पांडव, तुम और तुम्हारे भाई यानी जो पांडव हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग यहाँ पर युद्ध में आए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये जान लो कि तुम इन सब के कर्ता नहीं हो, क्योंकि मैं ही सब करने वाला हूँ। ये सारी एक्टिविटीज जो इस कुरुक्षेत्र में होगी वो कौन करेगा, वो श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। और वो बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम इसके कर्ता नहीं हो। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीवा शत्रुन् भुक्त्वा राज्यं समृद्धम् मयि वैति निहिता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। यानी कि इसलिए अर्जुन तुम उठो और लड़ो, और इसके बाद जो तुम्हें ये राज्यपाठ मिलेगा उसको एंजॉय करो, उसको जीतो और इस फेम को, इस विक्ट्री को भोगो। हे सव्यसाची, मैंने इन सब लोगों को पहले ही मार दिया, तुम्हें मैंने अर्जुन को कुछ करना ही नहीं है युद्ध में। अर्जुन को क्या करना है, उसे बस भगवान की बात को मानना है, भगवान की बात को फॉलो करना है। कृष्ण ने पूरा युद्ध भूमि और युद्ध भूमि में जो होने वाला है वो सब कुछ पहले से ही प्लान कर दिया है, पहले से ही लिख दिया है सबकी किस्मत में क्या होना है। एंड सिर्फ पांडव को छोड़ के सब लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में। और वो कृष्ण को बोलते हैं कि इसलिए उठो और लड़ो, और ये जो तुम्हें राज्य मिलेगा इसको भोगो। मैंने इन सबको मार दिया है, तुम बस एक इंस्ट्रूमेंट हो मेरे लिए, यानी वो सिर्फ निमित्त मात्र है, सिर्फ निमित्त बनेगा अर्जुन।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथायान् अपि योधवीरान् मया हतां त्वां जहिमा व्यवस्थिता युद्ध युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नम। कि मैंने सब इतने जितने भी योद्धा तुम देख रहे हो इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण, मैंने इन सबको पहले ही मार दिया है। इसलिए तुम्हें बस युद्ध लड़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी एंजाइटी। और ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम अपने इन शत्रुओं को जीत जाओ। यानी अर्जुन ऑलरेडी जीत चुका है, अर्जुन को जीतने की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण ने सब कुछ ऑलरेडी अरेंजमेंट कर दिया है। तो कृष्ण इस तरह अपने भक्त को सिर्फ क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है उनका भक्त है और अर्जुन को कुछ भी नहीं करना, उसको बस कृष्ण के ऑर्डर्स फॉलो करनी है। इसी तरह हम सबको भी कृष्ण के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बस कृष्ण को जो कुछ भी होता है वो कृष्ण ऑलरेडी कर देते हैं हमारे लिए। संजय उवाच एक श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सा गदगदं भीत भीता प्रणम्य। इस संजय बोल रहे हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, बोल रहे हैं कि ये सब कुछ सुनने के बाद, भगवान के शब्द सुनने के बाद अर्जुन जो डर के मारे कांप रहा था और वो क्या कर रहा है, अब भगवान को बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। और उसका जो आवाज है वो चोक हो गया है, मैंने वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है और हाथ जोड़कर खड़ा है भगवान के सामने। तो अब उसको पता चल रहा है कि कृष्ण कौन है, भगवान है, जो ऑलरेडी सब कुछ इस युद्ध भूमि में लिखा जा चुका है। कृष्ण तो पहले ही सब कुछ लिख दिए थे, लेकिन वो सिर्फ ऐसे दिखा रहे थे। इसको बोलते हैं कि कृष्ण जो है बहुत बड़े गैम्बलर हैं। वो क्या करते हैं, वो अर्जुन की तरफ से पीस पैक्ट लेकर जाते हैं, शांति समझौता करने जाते हैं दुर्योधन के पास। ये सब कुछ वो सिर्फ नाम के लिए कर रहे थे। एक्चुअली में उनको जो करना था वो कर चुके थे। उन्होंने एक बार जो निश्चय कर लिया वो होगा, वो कर ही रहेगा। तो अर्जुन वाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्राहिष्यति अनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा। तो अर्जुन कहता है कि हे ऋषिकेश, आपके ये सब जो आपकी महिमा है, आपकी जो दिव्य महिमा है, इसको सुनने के बाद ये सारा संसार संतुष्ट हो गया है और आपको प्रणाम कर रहा है। जितने भी जो भी आपके भक्त हैं वो सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जो डिमेंस है, क्योंकि डिमेंस को तो भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, इसको जो नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कृष्ण के जो भक्त है वही देख पा रहे थे उनका विश्व। और जो डिमेंस है, जो राक्षस है, जो असुर है, वो इधर उधर डर के मारे भाग रहे हैं। और ये सब कुछ एकदम सही है। कस्माच्चातेना नामेरान् महात्मन् करीयसे ब्राह्मणो अपि आदिकल्पे अनंतदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत परम यत्। हे सुप्रीम पर्सन, यानी हे भगवान, आप ही सब जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, जितने भी बड़े महान लोग हैं, महात्मा, नामेरन महात्मा, उन सब में से श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण भगवान है। तो आप ही सबके ओरिजिनल क्रिएटर हैं, यानी सबको बनाने वाले, सबके क्रिएटर आप ही हो, क्योंकि आप ही सुप्रीम ब्रह्म हो, यानी आप ही परम ब्रह्म हो। सिर्फ ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म हो। इसलिए क्यों नहीं ये सारे लोग आपको प्रणाम करें, क्यों नहीं आपकी शरण ले। आप ही जो देवता है, उनके मास्टर है, आप ही अनलिमिटेड भगवान है। आप ही इस पूरे पृथ्वी के आप ही ये सारी पृथ्वी आपके ही शरणागत है, आपके ही शरण में है। और आप ही सब कारणों के कारण है, चाहे वो मटेरियल नेचर हो या सुपीरियर नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, उन सब के कारण कौन है? श्री कृष्ण ही। त्वम् आदिदेवा पुरुषा पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेदासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपा। यानी कि
आप ही ओरिजिनल पर्सनालिटी है भगवान का। अब उसको समझ आ रहा है कि सिर्फ कृष्ण ही भगवान है और वही सारे जीवात्माओं के कारण है। और जब ये पूरी एनिहिलेशन होता है, जब प्रलय होता है, तो ये सब जितना भी संसार में सब कुछ जो क्रिएट हुआ था, ब्रह्मांड वगैरह, वो सब कुछ कहा जाता है भगवान के एब्डोमेन में, भगवान के पेट में चला जाता है, विष्णु के। और आप ही सब कुछ जानते हैं, आप ही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी आप ही हैं, और आप भी सब कुछ जानने वाले हैं, और ज्ञान भी आप ही हैं। हमें जिस चीज का ज्ञान प्राप्त करना है वो कौन है? वो कृष्ण का ही ज्ञान हमें प्राप्त करना है। कृष्ण को जानने से ही हमारा जीवन सफल होगा। और आप अनलिमिटेड है, आपकी कोई सीमा नहीं है। पूरा एंटायर यूनिवर्स, जितना भी ब्रह्मांड है, वो सब कुछ आप में ही समाया हुआ है। वायुर्यमो अग्निर्वरुण सशंक प्रजापति स्वं परिप्रपितामहश्चाहम् चा नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्चा भूयो अपि नामो नमस्ते। कि आप ही वायु हैं, आप ही यमराज हैं, आप ही अग्नि है, आप ही वरुण है, चंद्र है, प्रजापति है, ब्रह्म है। इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, 1000 टाइम्स, यानी कोटि 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 अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर रहा है अर्जुन भगवान को। नमा पुरस्तात् अथा पृष्ठास्ते नमस्तुते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्यामिता विक्रमस्त्वा सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व। मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूँ, आगे से पीछे से सब जगह से वो कृष्ण को प्रणाम कर रहा है। यानी मैं आपके सामने दंडवत हो रहा हूँ, नतमस्तक हो रहा हूँ, ऊपर नीचे चारों दिशाओं से मैं झुक के आपको प्रणाम करता हूँ। और ऐसा ही हुआ था जब ब्रह्म विमोचन लीला होता है, और जब ब्रह्मा जी सामने सारे गैया में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं, तब वो भी अपने सारे सर से लोट लोट के भगवान को प्रणाम करते हैं। तो अभी अर्जुन की भी ऐसी ही दशा है, वो भगवान को हर तरफ से प्रणाम किए जा रहा है। आपका जो ये दिव्यता है, इसका इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको हम कहीं से भी नाप नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड है। एंड आप जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, एंड आप ही सब कुछ है, सब कुछ भगवान में है और सब चीज में भगवान है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यशावा हासर्थम असत्कृतोऽसि विहार सयासन भोजनेषु एको था वापि अच्युता तत्समक्षम तत्क्षमाय त्वम अहम अप्रमेय। कि मैंने कितनी कितनी बार आपको बोला कि हे मित्र, हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र। मैंने आपको इस तरह नाम से पुकारा। अभी अर्जुन जो है वो भगवान के ऐश्वर्य फॉर्म को देख के ये स्वीकार कर लिया कि ये तो भगवान है। सेम यही सिचुएशन में जब यशोदा मैया के सामने कृष्ण मुख खोलते हैं और उनको उनके मुख में, उनके उदर में सारा ब्रह्मांड नजर आता है, तो यशोदा मैया क्या सोचती है कि नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो मुझे तो कुछ भ्रम हो रहा है, मेरे लला को कोई भूत पिशाच पकड़ लिया है। लेकिन अर्जुन के सामने भी वही सिचुएशन है, भगवान का पूरा विश्व रूप उनके सामने है, तो वो इस ऐश्वर्य रूप के सामने स्वीकार कर लेता है कि ये भगवान है। तो यही होता है जो ब्रज प्रेम है, जो हम रूपानुभक्ति बोलते हैं, जो रागानुभक्ति बोलते हैं, वो उन 5 ब्रज प्रेम में होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये ऐश्वर्य स्वरूप में है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि मैंने आपको कृष्ण बोला, मैंने आपको यादव बोला, मैंने आपको मेरा मित्र बोला, हम दोनों साथ में एक ही बेड पर सो जाते थे। मैंने आपको कोई सम्मान नहीं दिया, मैंने आपको मित्र समझ के ऐसे ऐसे आपके साथ जैसे हर 2 फ्रेंड कैसे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और अचानक उन्हें पता चले कि मेरा जो ये फ्रेंड है ये कृष्ण है, ये भगवान है, तो अपने आप ऐसे वैसे ही अर्जुन फील कर रहा है कि ये तो कोई बहुत बड़ा है, भगवान है। तो वो अब उसको थोड़ी ग्लानि हो रही है, उसे लग रहा है मैं इग्नोरेंट था, मुझे
आपके इस महिमा के बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने आपके साथ इस तरह से बातें की। ये सब मेरा फुलिशनेस था, मेरी बेवकूफी थी। मैं आपको अपना मित्र समझ रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने बहुत बार हंसी मजाक किया। हंसी मजाक में आपके साथ बहुत मस्ती भी की, और सबके सामने भी, जब हम अकेले थे तब भी मैं आपके साथ खाया हूँ, मैंने आपके साथ बेड पे सोया हूँ, मैं आपके साथ चला हूँ। इसलिए मैंने ये सब जो अपराध किए हैं इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब वो माफी मांग रहा है कृष्ण से। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गरुड़ न तत्समोऽस्ति अभ्यादिखा कुतो अन्य लोकात्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। हे भगवान, आप तो इस पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। आप ही हो जिसके सामने आराधना की जानी चाहिए, जिसकी पूजा की जानी चाहिए। आप ही सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर हो, यानी आप ही हमारे सबसे बड़े परम गुरु हो, और सिर्फ मेरे नहीं, हम सब के गुरु हो। और कोई भी आपके बराबरी का नहीं है। सब आप सबसे बड़े हो, आप सबसे ऊपर हो। आपकी जो महिमा है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो पूरे इस तीनों लोकों में फैला हुआ है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वम् अहम् ईशम् इद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रिया अर्हसि देव सोढुम्। आप तो भगवान हो, इसलिए सारे जीवात्मा को आपका सम्मान करना चाहिए, आपकी पूजा करनी चाहिए, आपकी आराधना करनी चाहिए। मैं इस जमीन पर नतमस्तक दंड की तरह गिर कर आपसे माफी मांगता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जैसे कि एक पिता अपने छोटे बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है, वो अपने पिता की गोद में खेलता है, उनको लात मार देता है, जैसे कि पिता उसकी इस ऑफेंस को नहीं लेता, उस तरह क्योंकि आप भी हम सबके पिता हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे कि एक मित्र अपने, अगर दो दोस्त होते तो वो दोनों एक दूसरे को गालियां भी दे देते हैं, तो जैसे ये इंसल्ट एक मित्र दूसरे मित्र से बर्दाश्त सहन कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, वैसे आप मुझे टॉलरेट कर ले। जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के कमियों को जानते हुए भी उसे क्षमा कर देता है, प्लीज मुझे भी मेरी इन गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। तभी क्योंकि भक्त जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरह अर्जुन भगवान को वो सारे एग्जाम्पल दे के बता रहा है कि भगवान आप सबसे बड़े हैं, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आज की क्लास हम यहाँ पे पॉज लेते हैं, क्योंकि 10 बजने वाला है, और कल हम टेक्स्ट नंबर 45 से कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके? और किसी का क्वेश्चन है?